हेलो एंड वेलकम टू स्टिकी नोट्स सिंपल एंड क्लीन। हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट इज चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर क्या होता है? सबसे पहले तो बात ये है, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर इज़ द पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स। अपनी वांट्स को, अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स को कंज्यूम करता है, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर। और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब होगा? कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर बैलेंस पे कब आएगा? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसको जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी बाय स्पेंडिंग हिज इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। जब वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे अपनी इनकम स्पेंड करेगा, ऐसे स्पेंड करेगा जिस पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सेटिस्फैक्शन, अब सेटिस्फैक्शन को किसी नंबर्स में डिनोट कर पाना मुश्किल है कि आपने एक मैंगो खाया और उससे आपको 100 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिली, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। बट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम उसको यूनिट्स में उसको नंबर्स में बताते हैं, जिसको हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी इज़ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब यूटिलिटी को मेज़र करने के दो तरीके हैं, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल। कार्डिनल मीन्स हम उसको नंबर्स दे देंगे कि हमें मैंगो खाने से 2 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिली, 4 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिली, ये। एंड ऑर्डिनल मीन्स हमें हाई, लो और इक्वल, यानी हमने दो चीज़ ले ली, जैसे मैंगो एंड एप्पल। हमें मैंगो खाने से हाई सेटिस्फैक्शन मिली, एप्पल खाने से लो मिली, या फिर मैंगो और एप्पल दोनों खाने से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज़ ऑर्डिनल। जब हम ऑर्डर में डिफ़ाइन करें दैट इज़ ऑर्डिनल, और जब हम नंबर्स में डिफ़ाइन करें दैट इज़ कार्डिनल। इसके बाद आती है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हम अब गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। हम ये टेबल देखिए, जैसे मैंगो है, आपने 1 पीस मैंगो खाया, 1 यूनिट मैंगो खाया, उससे आपको 100 सेटिस्फैक्शन, 100 यूनिट यूटिलिटी मिली। हम एजम्पशंस ले रहे हैं कि आपको 100 यूनिट मिली। आपने सेकंड खाया, सेकंड यूनिट ऑफ मैंगो खाया, दूसरा पीस खाया मैंगो का, आपको 80 यूनिट्स मिली सेटिस्फैक्शन, कम मिली। क्यों कम मिली? क्योंकि आपको फर्स्ट वाले खाने को मिलेगी, आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी। फर्स्ट वाली पेट में जाने के बाद आप थोड़े से सेटिस्फाइड रहेंगे ऑलरेडी, तो सेकंड वाले से इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, सेकंड वाले से कम मिलेगी। फिर आप थर्ड खाएंगे और कम मिलेगी, फोर्थ खाएंगे और कम मिलेगी, फिफ्थ में और कम, सिक्स्थ में और कम। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा, तो वो नेगेटिव यूटिलिटी चली जाएगी। अब जो हमें ईच यूनिट को खाने से यूटिलिटी मिल रही है, 1 को खाने से 100 मिली, सेकंड को खाने से 80 मिली, तो ये जो एक यूनिट को खाने से यूटिलिटी मिल रही है, एडिशनल यूनिट को खाने से एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, वो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। और इन दोनों का एडिशन, पूरे एक यूनिट को खाने से 100 मिली, 2 यूनिट को टोटल खाने से कितनी मिली? 100 + 80, 180 यूनिट्स मिली, तो ये हमारी हो गई टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज़ मार्जिनल यूटिलिटी का सम। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ हर एडिशनल यूनिट को खाने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिली, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। TU टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1। n जो अभी वाली है, n-1 जो पीछे वाली है, सेकेंड वाले केस में मानते हैं n जो हो गया 2, n-1 हो गया 2 - 1 1। तो टोटल यूटिलिटी एट द टाइम ऑफ 2 दैट इज़ 180, एंड टोटल यूटिलिटी एट टाइम 1 इज़ 100। तो 180 - 100 इज़ 80, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। अब इन सबको ऐड करते जाएंगे तो आ जाइए हमारी टोटल यूटिलिटी। जो टोटल यूनिट्स को खाने से हमें यूटिलिटी मिली वो होगी टोटल यूटिलिटी, और हर एडिशनल यूनिट को खाने से जो एडिशनल यूटिलिटी मिली वो हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इनके रिलेशंस होते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के। उस टेबल के बेस पे ही, जो हमने यहाँ पर ये टेबल बनाई थी, इसी के बेस पर हम वो डायग्राम बनाएंगे। क्या है कि हम जब मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, तब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होएगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। डिमिनिशिंग है, डिक्रीज़ हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी,
बट स्टिल पॉजिटिव है। जब तक पॉजिटिव रहेगी तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होएगी। ये डिक्रीज़ है, इस वजह से ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, एंड जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी तब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। यही हमारे रिलेशंस हैं TU और MU के बीच में, एंड टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, कि जब पॉजिटिव होगी तो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, डिक्रीजिंग होती है MU, जिसकी वजह से TU जो है इंक्रीज़ होती है एट डिक्रीजिंग रेट। जब MU ज़ीरो होगी तो TU मैक्सिमम होगी, MU नेगेटिव होगी तो TU डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप टेबल लर्न कर सकते हैं, आप सिर्फ कंसेप्ट भी समझ सकते हैं कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज़ मिल होएगी जब भी हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे, और टोटल यूटिलिटी इनका सम होता है। उसके बेस पर टेबल बनाइए, टेबल से आपकी ये ऐसी ही बनेगी, बिल्कुल सेम। दैट्स इट फॉर नाउ। इसके आगे है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस, एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, जो हम बाद में करेंगे। थैंक यू। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, विच इज़ मार्जिनल यूटिलिटी इज़ जो n यूनिट पर टोटल यूटिलिटी मिली उससे एक कम यूनिट पर जो टोटल यूटिलिटी मिली, दैट हर एडिशनल यूनिट पर कंज्यूम होने वाली एडिशनल यूटिलिटी इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने यहाँ पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे जा रहा है। दिस शोज़ कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, यानी कि हर यूनिट पे, हर कॉन्जिक्यूटिव यूनिट जो हम कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी सेम नहीं रहेगी, ना इंक्रीजिंग होगी, वो डिक्रीजिंग होगी। दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम एग्जांपल भी लेते हुए चलते हैं, लाइक अ कप ऑफ टी। अगर आप फर्स्ट कप ऑफ टी पियेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सेकंड पियेंगे तो उससे कम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट में जो अच्छा लगेगा, जितनी यूटिलिटी मिलेगी वो सेकंड में नहीं मिलेगी, थर्ड पे कम लगेगा, फोर्थ आप गेन करना ही नहीं चाहेंगे शायद। तो क्यों? क्योंकि आप फुल हो चुके होंगे, आपको अच्छी नहीं लगेगी टी, आपको यूटिलिटी उससे अब नहीं मिल रही है। दैट इज़ MU tend to diminish as more and more standard unit of commodity are continuously consumed by the consumer. कंज्यूमर जब सेम कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट बार बार कंज्यूम करता जाएगा कॉन्टीन्यूसली, तो उससे मिलने वाली उसको जो यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलेगी। इसमें 2 एजम्पशंस हैं जो मैं आपको साथ के साथ बताती चली, अभी बताया है मैंने। दैट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट होगी, हम स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, लाइक अगर हम मैंगो ले रहे हैं तो पूरा 1 पीस ऑफ मैंगो, अगर हम टी ले रहे हैं तो 1 कप ऑफ टी, ना कि 1 सिप ऑफ टी। स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे हम, एंड कॉन्टीन्यूसली कंजम्पशन होगा, कॉन्टीन्यूस कंज्यूम करेंगे एक उसी टाइम पे। ये नहीं है कि आज कंज्यूम किया, नेक्स्ट डे कंज्यूम किया, फिर नेक्स्ट डे कंज्यूम किया, ये नहीं होगा। दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बेस पे हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 केसेस हैं, एक तो 1 कमोडिटी केस और एक 2 कमोडिटी केस। 1 कमोडिटी केस क्या कहता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिवाइड बाय इट्स प्राइस इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि वर्थ ऑफ रुपी। पैसे, रुपी की जो वर्थ है उसके इक्वल होगी उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइसेस। मतलब कि वो कंज्यूमर उतने पैसे खर्च करने को तैयार होगा उस कमोडिटी पे जहाँ पे उसकी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल होगी
इन टर्म्स ऑफ मनी। हम यहाँ पर दो कंसेप्ट लेकर चलेंगे, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी से मिलने वाली यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, विच मीन्स कि आप 1 रुपी लेते हो, आपको उससे भी उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। 2 रुपी लोगे मतलब एक और रुपी लोगे, 2 रुपी नहीं एक और रुपी लोगे, सेकंड 1 रुपी का कॉइन लोगे, उससे भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेम यूटिलिटी मिलेगी। तो मनी से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ग्राफ मार्जिनल यूटिलिटी का कमोडिटी का स्लांटिंग होता था, लेकिन जो मनी का ग्राफ है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का ग्राफ है वो कांस्टेंट रहेगा, वो डिमिनिशिंग नहीं होगा या इंक्रीजिंग नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अब उसके इक्वल करना है हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इसलिए हम उसके प्राइस से डिवाइड कर रहे हैं। प्राइसेस को हम स्टेबल मानेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, 2 हमने लेट किया है, हमने माना है। प्राइसेस जो है वो स्टेबल हैं, ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। प्राइसेस जो है वो स्टेबल हैं, 4444। कमोडिटी एक्स है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है 20, 18, 16, 8 एंड 4। अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हुए जाएंगे तो ये आएगा 5, ये 4.5, ये 4, ये 2, ये 1। अब यहाँ पर उसको कमोडिटी से सेम यूटिलिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उसने डिफ़ाइन की है। तो यानी वो कंज्यूमर यहाँ तक 4 कमोडिटीज़ तक परचेज़, 4 यूनिट्स तक, कमोडिटी की 4 यूनिट्स तक परचेज़ करेगा, जहाँ पे उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। 4 तक क्यों करेगा? वो 1 पे उससे ज़्यादा मिल रहा है, 1 पे क्यों नहीं रुक जाएगा? क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन है कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है। रेशनल कंज्यूमर का मीनिंग ये है कि वो सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम से मैक्सिमम करना चाहता है। यहाँ पे भी उसे ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे भी उसे ज़्यादा मिल रही है, तो वो और कंज्यूम करेगा। फिर थर्ड पे आएगा, थर्ड पे भी उसे ज़्यादा मिल रही है तो और कंज्यूम करेगा। फोर्थ पे आएगा, फोर्थ पे उसे इक्वल मिल रही है, वहाँ तक तो कंज्यूम करेगा। उसके नीचे उसे कम मिल रही है यूटिलिटी कमोडिटी से, बजाय जो मनी की यूटिलिटी उसने डिफ़ाइन की है, तो ये इस स्टेप पर नहीं जाएगा क्योंकि उसे कम मिल रही है। रैशनल कंज्यूमर मीन्स जहाँ उसे ज़्यादा मिलेगी वो वहाँ जाएगा, जहाँ कम मिल रही है वो वहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो जो एट अ पॉइंट जहाँ पे प्राइसेस जो मनी के उसने डिसाइड किए हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी है, वो जहाँ मीट कर रही हैं वो होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इससे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कंज्यूमर का सरप्लस है। वो जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाएगा कमोडिटी को, कंजम्पशंस को, उसको मोर सेटिस्फेक्शन मिलती जाएगी। वो रैशनल है इसलिए वो करेगा, एंड एट दिस पॉइंट वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, एंड इसके बाद उससे यूटिलिटी कम मिलेगी कमोडिटी से एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसलिए वो आगे नहीं जाएगा। दिस इज़ द सम ऑफ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी MU एट X जो उसे इन टर्म्स ऑफ मनी मिलेगी, उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो उसने डिफ़ाइन की है उसके इक्वल ही कंज्यूम करेगा, तब जाके कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। ये था 1 कमोडिटी केस। इसके आगे है 2 कमोडिटी केस, जहाँ पर हम अभी 1 कमोडिटी के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे 2 कमोडिटीज़ के बारे में, जहाँ पर MUX ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रॉम X डिवाइड बाय प्राइसेस ऑफ X, मार्जिनल यूटिलिटी बाय Y डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ Y, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कांस्टेंट है। इसमें हम ये वाली टेबल से समझ सकते हैं, हमने प्राइसेस ऑफ X और Y को 1 माना है, इक्वल माना है, ताकि हम टेबल को इजीली समझ पाएँ। एंड प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले वो कौन सी यूनिट कंज्यूम करेगा, सबसे ज़्यादा उसे कहाँ मिल रही है, वो रैशनल है तो सबसे ज़्यादा उसे मिल रही है 26 वाले में। Y कमोडिटी कंज्यूम करेगा, फर्स्ट उसने Y कर ली,
फिर कहाँ मिल रही है, फिर भी 23 वाले में मिल रही है, तो सेकेंड यूनिट भी वो y की कंज्यूम करेगा, थर्ड यूनिट भी वो y की कंज्यूम करेगा। देन नेक्स्ट फोर्थ यूनिट, उसे 16 यूटिलिटी मिल रही है, वो यहाँ नहीं जाएगा, वो जाएगा 1, x कंज्यूम करेगा फर्स्ट यूनिट 17। फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट y की कंज्यूम करेगा, फिफ्थ यूनिट वो x की कंज्यूम करेगा सेकेंड यूनिट, एंड देन वो ये कंज्यूम करेगा फिफ्थ यूनिट ऑफ y, एंड देन वो थर्ड यूनिट ऑफ x कंज्यूम करेगा। ये सब कुछ हाइपोथेटिकल है क्योंकि यूटिलिटी डिफाइन कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल। हम जस्ट एक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि कैसे अप्लाई होती है कंज्यूमर का बिहेवियर पे ये चीज़ें। अब यहाँ पर वो जब सिक्स्थ यूटिलिटी की बात आती है और जब वो फोर्थ यूटिलिटी की बात आती है, तब उसे सेम यूटिलिटी मिल रही है 10-10। प्राइसेस हमारे कांस्टेंट चल रहे हैं, 10-10 उसे मिल रही है। इस स्टेज पर कमोडिटी ऑफ x एट 4 एंड कमोडिटी ऑफ y एट 10, उससे सेम यूटिलिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एज वेल, तो ये उसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा इन टू कमोडिटी केस। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं, वही कंडीशंस है कि mu जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स होल्ड करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी, mu डिमिनिश होगा, और mu जो है वो वर्थ ऑफ रुपी होगा, सेटिस्फैक्शन शुड बी सेम अक्रॉस ऑल गुड्स ऑफ परचेज। मनी की सेटिस्फैक्शन हर गुड्स के अकॉर्डिंग, हर गुड्स के कंपैरिजन सेम रहेगी। दैट इज़ कंडीशन नंबर 1। ये थी इनकी कंडीशन। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब होगा, जब उसकी डिफाइंड मनी की यूटिलिटी इक्वल होगी उसकी डिफाइंड कमोडिटीज़ की यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, तब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। रैशनल है तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, वो ऊपर वाले स्टेजेस पर नहीं रुकेगा। हम ये सब कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे। दिस इज़ अप टू फॉर दिस चैप्टर। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए हेल्पिंग के लिए, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप खुद के नोट्स बनाएं, बट स्टिल आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक स्टिकी नोट्स से ले सकते हैं। थैंक यू।